नमस्ते। NEET का विवाद अभी थमा नहीं है कि दूसरा विवाद प्रारंभ हो गया है। यह विवाद यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर है। यूपीएससी पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल है कि क्या देश की सबसे कठिन परीक्षा जिसे पास करने के बाद लोग IAS, IPS, IFS अधिकारी बनते हैं, वह भी बेदाग नहीं है? क्या वहां भी गड़बड़ियां हैं? हम आपको डिटेल में बताएंगे कि यह सवाल क्यों उठ रहा है, पूरा मामला आखिर है क्या। सवाल है कि आखिर यूपीएससी को लेकर सवाल उठा क्यों है, कैसे उठा सवाल। विवाद उठा है महाराष्ट्र कैडर की IAS अधिकारी पूजा खेरकर को लेकर। पूजा अभी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सहायक कलेक्टर हैं। पूजा को यूपीएससी में 841वां 841 रैंक मिला था, फिर भी उसे होम स्टेट यानी महाराष्ट्र कैडर कैसे मिल गया। होम स्टेट में पोस्टिंग मेरिट और चॉइस के आधार पर मिलता है। 841वां रैंक मेरिट में नहीं आता है, तो सवाल पूजा को महाराष्ट्र कैडर कैसे मिला। क्या उन्हें महाराष्ट्र कैडर दिव्यांगता के कारण मिला? तो अब तो पूजा के दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर ही सवाल है। सवाल बहुतेरे हैं। सवाल यह भी है कि पूजा खेरकर के पिता, जो स्टेट सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी हैं, ने अपनी संपत्ति 40 करोड़ घोषित की है, जिसमें 110 एकड़ जमीन, 6 दुकान, 7 फ्लैट्स, 900 ग्राम सोना, 17 लाख की घड़ी, शेयर आदि है। इतनी संपत्ति के बावजूद पूजा खेरकर क्रीमी लेयर में कैसे नहीं आई। पूजा की खुद की संपत्ति भी 17 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में सवाल है कि उसे क्रीमी लेयर से बाहर कैसे रखा गया और उसने आरक्षण का लाभ कैसे उठा लिया। आपको ज्ञात होगा कि पिछड़ी जातियों को अगर उनकी आमदनी 8 लाख से कम है तो आरक्षण का लाभ मिलता है। पूजा खेरकर ने आरक्षण का लाभ लिया, जबकि उनके पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है और खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति। ऐसे में सवाल कि क्या 40 करोड़ की संपत्ति वाला आदमी 8 लाख रुपए सालाना नहीं कमाता होगा? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, पूजा खेरकर ने सर्टिफिकेट दिया था कि वह दृष्टि बाधित है, मानसिक रूप से बीमार है। इसके आधार पर उसे यूपीएससी सिलेक्शन में विशेष रियायतें दी गई, यानी विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर उसने विशेष सहूलियतें ली। कम नंबर के बावजूद उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया। कम नंबर के बावजूद वह IAS अधिकारी बन गई। अब नया तथ्य यह सामने आया है कि पूजा खेरकर का विकलांगता सर्टिफिकेट जाली है, फर्जी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि विकलांगता जांच के लिए
6 बार उसे एम्स बुलाया गया, लेकिन वह बहाने बनाकर नहीं गई। अब सवाल यह है कि पूजा खेड़कर विवाद में कैसे आई। पूजा खेड़कर 2023 की आईएएस अधिकारी हैं। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी 2 साल तक आप परिवीक्षा अधीन होते हैं। प्रोबेशनरी अधिकारी होने के बावजूद पुणे में अपनी पहली नियुक्ति के दौरान या नियुक्ति से पहले ही पूजा ने ऐसी हरकतें की, ऐसे डिमांड्स रखे, ऐसे उत्पात किए कि वह विवाद में आ गई और फिर मामला परत दर परत उघरता गया। आखिर पूजा ने किया क्या? उसने अपने यानी खुद की ऑडी कार, ऑडी काफी महंगी कार है, ऑडी कार पर लाल बत्ती लगवाया, सायरन लगवाया। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए यह यानी उनके तेवर देखिए। उसने अपने ऑडी कार पर महाराष्ट्र सरकार लिखवाया। सरकार से यानी जिला प्रशासन से अपने लिए कार मांगी, आवास मांगा, अलग केबिन मांगा, चपरासी मांगा, कर्मचारी मांगा। पुणे के एडिशनल कलेक्टर जब छुट्टी पर थे, उनके केबिन पर जबरिया कब्जा कर लिया, उनका नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दिया और अपना नेम प्लेट लगवा लिया। इसी के बाद विवाद उठा। उनके उत्पात के कारण उनका जो हक बनता है उससे ज्यादा अधिकार सुविधाएं मांगने के कारण विवाद उठा और पूजा की एक एक बात सामने आने लगी। अभी पूजा खेड़कर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। उनको बर्खास्त करने, उनके मामले की पूरी जांच करने, उनकी सेवा समाप्त करने आदि आदि की मांग हो रही है। पूजा खेड़कर की हरकतों, पूजा खेड़कर की डिमांड्स को लेकर पुणे के कलेक्टर सुहास तक शिकायत पहुंची। कलेक्टर ने सारी बातों से महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव को अवगत कराया और मुख्य सचिव के आदेश से पूजा खेड़कर का तबादला पुणे से वाशिम कर दिया गया है और कहा गया है कि वह अपना प्रोबेशन का पीरियड वाशिम में ही पूरा करेंगी। इस बीच जैसा मैंने बताया, सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पूजा खेड़कर छाई हुई है। चर्चा हो रही है पूजा के व्यवहार की, उनके सर्टिफिकेट्स की, उनके सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं कि यूपीएससी ने आखिर कैसे उनको सिलेक्ट कर लिया। उचित कार्रवाई की मांग हो रही है। अब यूपीएससी को भी चाहिए कि वह पूरे मामले की जांच करवाए, तभी यूपीएससी की पवित्रता बचेगी। नहीं तो यूपीएससी भी सवालों के घेरे में होगी, उनके दामन पर भी दाग लगेंगे। बहरहाल इतना ही। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि आपकी भावना, आपके विचार से हम भी अवगत हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।